अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान, कश्मीर डेयरी हेल्पलाइन में। आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो हमें विंटर में कितना ज़रूरी है, क्यों वो फॉलो करना चाहिए, करना है नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, जो कि गाय की डाइट के साथ रिलेटेड है। आप मेरे सामने वो चीज़ें देख सकते हैं। ये कश्मीरी एप्पल है, ये बीट रूट है और ये टर्निप है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि हमें ये कैसे देना है, इनका क्या फ़ायदा है और इनसे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, ताकि हम अगर एक गाय को ये दे तो कैसे दे, कितना दे, जानते हैं, समझते हैं इस बारे में। पॉज। इसी चीज़ के लिए आज हम एक डेयरी फार्म पे आए हैं, लेकिन अभी गाय बाहर बाग में आ चुकी है। हमारे पास 2-4 गाय हैं, वो देखिए एक गाय वहाँ खा रही है और एक गाय इधर है, इस तरफ है, और 2-3 काफ्स और एक गाय उधर भी है। क्योंकि ये खुला मैदान है, खुला बाग है, तो गाय ऐसे खा रही है। लेकिन मुद्दा मकसद मेरा आज यहाँ आने का है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये सब चीज़ें अगर हमें देनी है, इनका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो इसी चीज़ में आज हम बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे टर्निप के बारे में। टर्निप अगर हमें देना है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे देना है, कितना देना है। पहले इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू समझ लेते हैं एक गाय के लिए। इसमें ड्राई मैटर लगभग 14% के करीब होता है। यानी अगर हम इसको 1 किलो को सुखाएंगे तो 150 ग्राम मिल जाएगा, 140 ग्राम या 150 ग्राम। यानी 10% इसमें, 10 से 14% इसमें ड्राई मैटर है, बाकी पानी है। इसमें आपका शुगर कम है, शुगर का लेवल कम है, इसमें फाइबर कम है, इसमें स्टार्च नहीं होता है। ये गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम। लेकिन शुगर नहीं है, शुगर इसमें स्टार्च वाला शुगर नहीं है, प्लेन शुगर है। प्लेन शुगर इसमें भरपूर मात्रा में है। इसी के साथ एक और है बीट रूट। बीट रूट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टार्च इसमें नहीं है, फाइबर इसमें अच्छा है, गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। और अगर इसकी हम बात करें ड्राई मैटर की, इसमें लगभग 20% ड्राई मैटर, 80 to 90% वाटर मिलेगा। अगर हम 1 किलो खिलाएंगे उसमें से 100 ग्राम हमें गाय को मिलेगा। एप्पल जो हम आजकल दे रहे हैं गायों को, तो ये गुड सोर्स ऑफ शुगर है। कब देना है, कैसे देना है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम नहीं है इसमें, बट गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम है। आज इन्हीं तीनों के बारे में हम जानेंगे कि कितना देना है, कैसे देना है। पहले हम बीट रूट की बात करेंगे। बीट रूट तो कॉस्टली है हमारे यहाँ कश्मीर में, लेकिन दे सकते हैं। कितना देना है, लगभग अगर हम अपनी गाय की डाइट बनाएं, उस डाइट में लगभग ये आपको 20 से 30% डालना है। मतलब अगर आप 10 किलो डाइट बना रहे हैं किसी भी, तो 2 किलो आप इसमें डाइट में मिला सकते हैं। लेकिन इसमें फाइबर कम होता है और शुगर बहुत ज़्यादा है इसमें, और उस शुगर से क्या होता है, एनिमल एसिडोसिस की तरफ जाता है, ब्लोट की तरफ जाता है। फाइबर इसमें बहुत कम है, तो उससे उसको बचने के लिए शुगर इसमें प्लेन शुगर है। तो प्लेन शुगर और स्टार्च, गाय को स्टार्च की ज़रूरत होती है, ना कि प्लेन शुगर की। तो एनिमल आपका ब्लोट की तरफ जाता है अगर ये दे देंगे। ऐसे ही है टर्निप। टर्निप में शुगर कम लेवल में होता है, और किस स्टेज में हम दे सकते हैं, ये हम फ्रेशली काल्वड गाय को दे सकते हैं। जो फ्रेशली काल्वड गाय है उसको दे सकते हैं। टर्निप भी हम फ्रेशली काल्वड गाय को दे सकते हैं। ये लेट लैक्टेशन में भी ज़्यादा काम देता है, क्योंकि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। एप्पल
एप्पल का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कर बांधिए। चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये कैसे देनी है, कितना देना है और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। पहले हम बात करेंगे बीट रूट के बारे में। बीट रूट कश्मीर में तो ऐसे अवेलेबल नहीं है, बट ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ड्राई मैटर इसमें 10 से 15% है। वाटर कंटेंट इसमें लगभग 80 to 90% है। यानी अगर हम 1 किलो देते हैं तो 10 ग्राम या 15 ग्राम के करीब हमारा ये ड्राई मैटर दे देगा। ये गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम है। इसमें जो शुगर है जिससे एनर्जी गाय को मिलेगी वो प्लेन शुगर है, तो एनिमल एनर्जी सोर्स अच्छा बन जाता है एनिमल के लिए। स्टार्च इसमें नहीं है। ऐसे ही टर्निप है। टर्निप का ड्राई मैटर 10% है। एनर्जी लेवल इसमें कम होती है, फाइबर लेवल बहुत कम होता है। ये गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। शुगर इसमें भी प्लेन शुगर है। तो एनिमल को कितना देना है, कैसे देना, वो मैं आपको अभी समझा दूँगा। पहले हम इन दोनों चीज़ों को बता देते हैं। ये आप एक गाय की डाइट में लगभग 20% डाल सकते हैं, 20%। लेकिन स्लोली, अगर ये एकदम से आप डालेंगे तो इससे जो प्रॉब्लम होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको 10 से 20% तक आप डाल सकते हैं। और ये जो शुगर है इसमें वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। तो ये आप एनर्जी सोर्स के तरीके में यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर हम लेट लैक्टेशन या मिड लैक्टेशन वाली गायों को बीट रूट खिलाते हैं। आप 20% तक ये गाय को दे सकते हैं बीट रूट। इससे एक और फ़ायदा है, ये गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस है, बट फाइबर इसमें कम है। अगर मुझे ये डाइट बनानी हो, राशन बनानी हो, तो मैं लगभग इसको 20% के करीब डाइट में डालूंगा। अब ये आ गया टर्निप। टर्निप ज़्यादातर कोल्ड एरियाज़ में दिया जाता है, क्योंकि विंटर आता है, घास नहीं होती है, तब हमें टर्निप देते हैं। टर्निप में फाइबर कम है, तो आपको डाइट बनानी पड़ेगी। ये आप 10 से 15% के करीब एक डाइट में आप डाल सकते हैं। दूसरा, इसमें भी प्लेन शुगर है, जो कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। लेकिन ये आप फ्रेशली कॉल्वड गाय को खिला सकते हैं, जिन्होंने ताज़ा बच्चा दिया होता है, महीना 1.5 महीना, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बन जाता है। फाइबर इसमें कम है, शुगर कंटेंट अच्छा है, बट प्लेन शुगर है, स्टार्च नहीं है इसमें। गुड एनर्जी वैल्यू कम है इसकी एज कंपेयर टू बीट रूट। अब इनके नुकसानात भी समझ लेते हैं। ये पहले आपको डाइट में दोनों चीज़ें, टर्निप और बीट रूट, स्लोली आपको डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। आप मान लीजिए अगर आपकी डाइट में 20 किलो की डाइट है, तो आपको 2 किलो के करीब ये देना है। लेकिन एकदम से आप 2 किलो नहीं दे सकते हैं, आपको धीरे धीरे करके डालना है। और इसमें आपको फाइबर का वैल्यू पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में फाइबर वैल्यू कम है, तो आपको ये मतलब फाइबर वैल्यू इनका बराबर करना। दूसरा, ये प्लेन शुगर एज ए सोर्स ऑफ प्लेन शुगर बन जाता है, तो इससे ब्लोट, एसिडोसिस और एनोरेक्शिया, ऑफ फीडिंग, डायरिया, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एज ए होल ये सोर्स ऑफ फॉडर नहीं बन सकता है। इट कैन बी डन ओनली आप अगर बाकी साइलेज, ड्राई फॉडर, भाग का घास, उसके साथ अगर इसको डालें, बट ऑन लिमिट, अप टू 20% दिस, 10 to 15% दिस। ये दोनों चीज़ें एक तरीके की है, ये हम डाल सकते हैं गाय। एक और है एप्पल। एप्पल भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, शुगर है इसमें, ये आप दे सकते हैं, विंटर में दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है, एक तो हमारे पास ऐसे ख़राब, आप ज़रा दिखाइए, ये एक तो ऐसे ख़राब एप्पल हम देते हैं और फंगस लगी होती है, मोल्ड्स होते हैं, तो उससे एनिमल ऑफ फीडिंग की तरफ जा सकता है। और ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एनिमल को रेडिली एनर्जी मिल जाती है, शुगर मिल जाता है, एनिमल ऑफ फीड की तरफ चला जाता है। तो इसको भी आप लगभग 5 से 10% डाइट में दे सकते हैं, बट डाइट हमेशा आपका साइलेज ग्रीन ही रहेगा। ये आपको एज ए
पार्ट ऑफ द डाइट आप दे सकते हैं 10 से 15% के बीच में, बट कंडीशन यही है कि धीरे धीरे देना है गाय को। मान लीजिए आज उसने एक सेब खाया और पूरा कटिंग करके, जो भी ये चीज़ें हैं इनका डायमीटर ज़्यादा है, विड्थ में ज़्यादा है, तो इनको कट करके देना है। तो ये फंगस का भी सोर्स बनता है, मोल्ड का भी सोर्स बनता है। तो आपको साफ शफाफ एप्पल ही गाय को खिलाने हैं। दूसरा, ये गाय को ब्लोट कर सकता है, तो आपको उससे भी बचना है। धीरे धीरे गाय को खिलाना है, एकदम से आप 2-3 किलो गाय के सामने डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। बट ये गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी जब आपकी गाय ताज़ा बच्चा दी है 1 महीना 2 महीने, ये 2-3 चीज़ें आप दे सकते हैं। या आप ये दीजिए या आप ये दीजिए, दोनों को आप मिला के मत दीजिए, क्योंकि ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। और शुगर से गाय को ब्लोट होने का, अफारा, गैस बन जाती है, उसका पेट फूल जाता है, डायरिया हो जाता है, ऑफ फीड हो जाता है। इन सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे देना है, जब तक उसका रुमिन, उसका पेट इनके लिए एडजस्ट ना हो जाए। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था, क्योंकि अक्सर बेशतर भाई यही सोचते हैं कि भाई हमने सेब दे दिया, शलगम दे दिया या बीट रूट दे दिया, हमें लगता है कि हमने गाय को खाना खिला दिया। ये एज ए पार्ट ऑफ डाइट है, डाइट नहीं है ये। आप ये सोचेंगे शलगम खिला दिया तो डाइट पूरी होगी, नहीं। ये एज ए पार्ट ऑफ डाइट है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है, इसमें सिर्फ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस है। तो आप न्यूली कॉल्वड गाय को दे सकते हैं, बट साइलेज आपको देना है, फीड आपको देनी है। उसमें आप कुछ कमी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका साइलेज लगता है 20 किलो एक गाय को, आप 20 के बजाय 16-17 किलो दे सकते हैं और 1-2 किलो ये डाल सकते हैं। बट आप होली एंड सोली इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपने वीडियो भी देखे होंगे, होली एंड सोली इस पे डिपेंडेंट रहना है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है, इसमें प्लेन शुगर है। प्लेन शुगर मतलब स्टार्च नहीं है, और गाय को चाहिए स्टार्च अपने मिल्क प्रोडक्शन बनाने के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको इन चीज़ों की जानकारी देने के लिए, कैसे हमें देना है, कितना हमें देना है और इनके फ़ायदे क्या क्या है। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सही चीज़ें आप तक पहुंचाऊं, सही चीज़ें आपको बताऊं। गाय हम सभी रखते हैं, अब ये बाग में खा रही है गाय। अक्सर क्या होता है, सेब खा लिए, चोक हो गया, सीधा सेब खा लिया, चोक हो गया, या डायरिया हो गया, या ऑफ फीड हो गया। तो आपको समझना चाहिए कि कैसे देना है, कितना देना है। ये नहीं आपने सवेरे बाग में से सेब उठाए, नीचे गिरे हुए सेब उठाए और गाय को खिला दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपकी गाय एक मिल्क प्रोडक्शन देती है, अगर वो थोड़ा सा भी ऑफ फीड हो गई तो गाय आपका कम से कम, अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन डाउन आ गया तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिए, जो मैंने जानकारी दी है इसको फॉलो कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो कॉल कीजिए मेरे नंबर पर, मैं आपको समझाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि आपको कैसे देना सर। वीडियो में हम लिमिटेड बता सकते हैं, सारी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपको सही तरीके से गाय पालना सिखा सकें। थैंक यू एवरीवन।